हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। इसके पिछले क्लास में बेटा आप लोगों ने 2 नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम रीड किया था। आज का प्रोग्राम है बेटा 1 से 10 नंबर को कैसे प्रिंट करेंगे और फॉर लूप का यूज़ करके। तो इसके पिछले क्लास में बेटा आप लोगों ने पढ़ा था कि जो लूप होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, फॉर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप। तो 1 से 10 तक के नंबर को प्रिंट करना है या 1 से 100 तक के नंबर को प्रिंट करना है तो फॉर लूप का यूज करके कैसे करेंगे। फर्स्ट देखिए क्या होता है फॉर लूप। फॉर लूप में सबसे फर्स्ट देखिए बेटा यहाँ दिया है i = 1। फॉर लूप में क्या होता है, फर्स्ट पहले इनिशियलाइजेशन होता है यानी प्रारंभिक मान, सेकंड क्या होता है आपका कंडीशन होता है और थर्ड क्या होता है इंक्रीमेंट अथवा डिक्रीमेंट होता है। यहाँ 2+ मतलब 2++ का साइन है तो इसको इंक्रीमेंट कहते हैं। इसके पिछले क्लास में आप लोगों ने इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर को भी रीड किया था। और ये 2+ की जगह अगर 2 माइनस है तो इसको कहते हैं डिक्रीमेंट ऑपरेटर। 2++ रहेगा तो इस i में 1 जुड़ेगा और 2 माइनस रहेगा तो 1 माइनस होगा। ओके, तो फॉर लूप में यही चीज़ें वाइल लूप में भी होती हैं, आगे हम पढ़ेंगे, बस उसका बेटा सीक्वेंस चेंज होता है। तो पहले फॉर लूप में क्या हो गया इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट। अब देखिए यहाँ से क्या है हैज़ इंक्लूड stdio.h, ये हेडर फाइल से स्टार्टिंग करेंगे प्रोग्राम की। इसके बाद से सेकंड लाइन क्या है हैज़ इंक्लूड conio.h। तो इसको कल वाले प्रोग्राम में दोनों हेडर फाइल क्या होता है, इसमें फंक्शन की कैसे कोडिंग होती है ये हमने बता दिया था आप लोगों को। वाइड मेन के बाद जो ये फंक्शन लगाते हैं, ये वाइड मेन के बाद जो फंक्शन लगाए हैं इसके बाद कभी भी बेटा सेमी कॉलन का यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि यहीं से कंपाइलर क्या करता है इन करता है। मेन के बाद अगर आप यहीं सेमी कोलन लगा देंगे तो कंपाइलर अंदर आएगा ही नहीं। अगला देखिए बेटा क्या है ओपनिंग ब्रैकेट। ओपनिंग ब्रैकेट में हमने क्या लिखा है, ओपनिंग ब्रैकेट के बाद इंट क्या है आपका डेटा टाइप्स है, जिसको कल हम लोगों ने पढ़ा था। इंट हमने एक डेटा टाइप लिया है, जो भी नंबर देंगे वो पूर्णांक नंबर होगा। i क्या है वेरिएबल है, i क्या है वेरिएबल है। इसके पिछले क्लास में भी हमने आपको बताया था कि जो वेरिएबल होता है ये मेमोरी में एक लोकेशन क्रिएट करता है और जो भी वैल्यू हम देते हैं उस मेमोरी में ले जा कर के स्टोर कर देता है। ओके, नेक्स्ट लाइन में देखिए एक फंक्शन का यूज किया गया है CLR SCR फंक्शन। जब आप लोग फंक्शन रीड कर रहे थे तो फंक्शन के टाइप में यूज़र डिफाइन फंक्शन और लाइब्रेरी फंक्शन को रीड किया था आप लोगों ने। तो यूज़र डिफाइन फंक्शन तो यूज़र के द्वारा डिफ़ाइन किया जाता है, बट लाइब्रेरी फंक्शन पहले से ही क्या होते हैं प्री डिफ़ाइन होते हैं। तो लाइब्रेरी फंक्शन में आपका प्रिंटफ फंक्शन, स्कैनफ फंक्शन और CLR SCR फंक्शन था। तो CLR SCR फंक्शन का यूज करते हैं स्क्रीन को क्लियर करने के लिए। इसके मान लिया आपने कोई भी प्रोग्राम सिस्टम पर क्रिएट किया और उसको हम कंपाइल करके रन करा रहे हैं तो पिछले प्रोग्राम का भी आउटपुट शो करता है। तो हम ये चाह रहे हैं कि जो भी हम प्रोग्राम रन करें अपना और आउटपुट शो करें
तो स्क्रीन पे केवल सिंगल आउटपुट हो जो प्रोग्राम रन करा रहे हैं उसका। तो ये क्या करता है, पिछले स्क्रीन को, जो भी पिछली स्क्रीन का आउटपुट हो गया, जो भी मॉनिटर पे रहेगा उसको क्लियर कर देता है। CLR SCR फंक्शन क्लियर है। अब यहाँ बेटा देखिए फॉर लूप का यूज किया गया है। यहाँ केवल आई वेरिएबल दिया गया है, इसमें वैल्यू नहीं दी गई है। तो फॉर में क्या, इनिशियलाइजेशन में क्या दिया गया, i = 1। i की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। i <= 10। और यहाँ कंडीशन इसको दिया गया है कि ये लूप कब तक चलेगा, जब तक कि i का मान 10 से छोटा अथवा 10 के बराबर ना हो जाए। और दूसरी बात ये, लूप का यूज़ क्यों करते हैं, एक ही काम को जब बार बार करना होता है तो हम लूप का यूज़ करते हैं। अगर 1 से 10 तक के नंबर को आपको प्रिंट कराना है तो उसको आप प्रिंटफ फंक्शन के थ्रू भी करा सकते हैं। लेकिन अगर हमको 1 से 100 तक के नंबर को प्रिंट कराना है तो अगर एक लाइन में हम 1 से 10 तक लिखते हैं, सेकेंड लाइन में 11 से 20 तक लिखते हैं, तो हमको 10 बार प्रिंटफ फंक्शन लगाना पड़ेगा। ओके, तो किसी भी काम, एक ही काम को जब बार बार करना होता है तो उसके लिए हम फॉर लूप का यूज़ करते हैं। तो यहाँ बेटा देखिए कंडीशन दिया गया है i <= 10। ये लूप तब तक चलेगा जब तक कि i की वैल्यू, फर्स्ट में देखिए कितनी है, 1 है ना, जब तक कि i की वैल्यू 10 अथवा 10 से छोटी, 10 के बराबर ना हो। अगला क्या दिया है, देखा ये i++ और ये इंक्रीमेंट है। i की वैल्यू 1 है तो सेकेंड टाइम में कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, यानी एक i में क्या हो जाएगा, 1 ऐड हो जाएगा, 1 जुड़ जाएगा। ओके, अगला देखिए क्या है, फॉर की ओपनिंग। फॉर की ओपनिंग की गई है तो यहाँ कंडीशन दिया गया है बेटा प्रिंटफ। फॉर की ओपनिंग में ये ओपनिंग ब्रैकेट लगा है फॉर का, तो इसमें प्रिंटफ फंक्शन दिया गया है। प्रिंटफ फंक्शन क्या करता है, डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर के स्टेटमेंट को क्या करता है, प्रिंट कर देता है। तो %d के फॉर्मेट में प्रिंट करेगा, लेकिन किसको प्रिंट करेगा, i को। तो i की वैल्यू कितनी है, i की वैल्यू है 1, तो 1 को प्रिंट करेगा। इसके बाद से i को प्रिंट करेगा और अब देखिए i की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो 1 को प्रिंट करेगा। 1 को प्रिंट करेगा, उसके बाद से यहाँ से देखिए बेटा क्लोजिंग ब्रैकेट है, यहाँ से आएगा यहाँ। अब i++, i की वैल्यू 1 थी तो 1 को प्रिंट कर दिया। अब यहाँ से क्या है बेटा, i++, अब i की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। अब ये यहाँ से आएगा यहाँ। फर्स्ट टाइम में केवल ये चेक करता है कि i का मान कितना है, सेकेंड टाइम से नहीं। अब यहाँ कंडीशन चेक करेगा i <= 10। अभी भी क्या है, कंडीशन सही है। अब कंडीशन सही है तो फिर नीचे के स्टेटमेंट को फॉलो करेगा। अब i और स्टेटमेंट को फॉलो करेगा तो स्टेटमेंट में क्या दिया है बेटा, प्रिंटफ %d i, यानी प्रिंट करो %d के फॉर्मेट में किसको, i को। अब i की वैल्यू कितनी है, 2। यहाँ से फिर बेटा यहाँ आएगा, अब i की वैल्यू कितनी हो गई, 3। फिर यहाँ से यहाँ आएगा। अब अभी भी कंडीशन सही है, i <= 10। अभी भी i छोटा है अथवा 10 से छोटा अथवा 10 के बराबर है। i जो है अभी भी 10 से छोटा है, बराबर तो नहीं है लेकिन अभी भी छोटा है, तो ये कंडीशन अभी भी सही है। तो जब कंडीशन सही रहेगा तो ये फॉर के अंदर के स्टेटमेंट को फॉलो करेगा। फिर बेटा ये कह रहा है प्रिंटफ, प्रिंट करो किसको, %d के फॉर्मेट में i को। तो अब i की वैल्यू कितनी प्रिंट करेगा, i की वैल्यू 3 है।
फिर ये यहाँ से आएगा इंक्रीमेंट, 1 ऐड होता जाएगा। इस तरह से बेटा ये आई का मान तब तक बढ़ेगा जब तक कि आई का मान तब तक प्रिंट होगा जब तक कि आई की वैल्यू 10 से छोटी अथवा 10 के बराबर ना हो जाए। ये जैसे ही आई का मान 11 होगा तो यहाँ कंडीशन क्या हो जाएगा, फॉल्स। आई जब 11 होगा तो ये 10 से ना तो छोटा रहेगा ना ही 10 के बराबर रहेगा, ये 10 से बड़ा हो जाएगा, तो ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। ओके। और लास्ट वाली लाइन में हमने गेट ch फंक्शन का यूज किया है, तो इसका यूज भी हम कल आप लोगों को बताए थे, स्क्रीन को होल्ड करने के लिए। जो भी हमारा आउटपुट आएगा तो स्क्रीन को क्या करेगा, होल्ड करके ये तब तक होल्ड रहेगा जब तक कि हम कोई अगला की प्रेस नहीं करेंगे। ओके। इसके बाद से प्रोग्राम को क्या करेंगे बेटा, सेव कर लेंगे, और सेव करने के बाद क्या करेंगे, कंपाइल करेंगे। Alt+F9 कंपाइल करते हैं किस लिए, एरर को चेक करने के लिए। अगर एरर 0 है तो प्रोग्राम को रन कराएंगे Ctrl+F9 से, और जैसे प्रोग्राम को रन कराएंगे तो 1 से 10 तक का नंबर जो होगा वो स्क्रीन पे प्रिंट करके आउटपुट के रूप में शो करेगा।